नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे आकृतियों की संख्या ज्ञात करना, यानी फिगर काउंटिंग करना। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने में हमने दो टाइप कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा टाइप है। और आज हम लोग त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने को खत्म कर देंगे, यानी आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद से कल हम लोग वर्गों की संख्या ज्ञात करना देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम ये जो आपका रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, ये किस किस एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होगा। तो देखिए, जिस जिस एग्जाम में आपको रीजनिंग आता है, जैसे मान लीजिए कि आपका केबीएस है, केबीएस में 10 नंबर की रीजनिंग आएगा। बीडीओ का एग्जाम है, बीडीओ में आपके 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपका केबीएस में आएगा। सुपर टेट में 5 क्वेश्चन आएगा। अगर आप यूपी पुलिस की वैकेंसी देना चाहते हैं, क्योंकि जो कि आने वाली है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आपके रीजनिंग पूछी जाती है 25 से 30 क्वेश्चन, तो वहां पे भी आपका काम देगा। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, एसएससी जीडी की वैकेंसी है। अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो जरूर भर दीजिए। जनरल की एज 23 साल है, ओबीसी की और अधिक है, 2-3 साल और छूट मिला है, और एसटी एससी को 5 साल का छूट मिला है। तो आप लोग उस फॉर्म को भी भर सकते हैं, उसका लास्ट डेट 30 नवंबर तक है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज के प्रश्नों को देखेंगे। और आज हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे वो ये टाइप है, यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, यानी ये एक त्रिभुज है और इसके अंदर त्रिभुज है, और पूछ रहा है कि आपसे कि दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना ही पढ़ रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, जो कि पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाली आकृति में, पहले वाली आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे 13 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 13 त्रिभुज हैं। कैसे? पहले हम लोग गिनेंगे, उसके बाद से हम लोग ट्रिक देखेंगे। पहले हम लोग इसको गिनेंगे। एक क्वेश्चन जो हम लोग पहली बार जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहले एक क्वेश्चन में हम लोग थ्योरी देखते हैं, उसके बाद ट्रिक देते हैं, उसके बाद से दूसरे क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ ट्रिक पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें 13 त्रिभुज कैसे हो गया, थोड़ा बताइए। तो देखिए, पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है, चौथा त्रिभुज ये है, पांचवा त्रिभुज ये है, छठा त्रिभुज ये है, सातवां त्रिभुज ये है, आठवां त्रिभुज ये है, और नौवां त्रिभुज ये है। यानी 9 त्रिभुज तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है। और एक बड़ा वाला, ये पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये वाला पूरा, ये पूरा क्या है? ये है हमारा 10वां त्रिभुज। ठीक, तो 10 त्रिभुज तो हो गया। तो सर 13वां त्रिभुज कहाँ है? मतलब 3 और त्रिभुज हो गए, 10 तो हमको गिन लिए, लेकिन हम क्या बताएं आपको कि इस आकृति में 13 त्रिभुज है, तो वो कैसे 13 त्रिभुज होगा? तो 10 तो हमने गिन लिया, ठीक है, 9 तो सीधे सीधे मिला, एक बड़े वाले को लेकर 10 हो गया। अब देखिए, अब 11वां त्रिभुज कहाँ है? तो 11वां त्रिभुज, इसी को ऐसे लेकर आइए, ऐसे लेकर आए, और इसको और ऐसे मिलाते हुए, और ये वाली लाइन, यानी ये हो गया क्या? 11वां त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया ये हो गया हमारा 11वां त्रिभुज। देख रहे हैं ना, ये वाला 11वां त्रिभुज। अब 12वां त्रिभुज कहाँ है? तो 12वां त्रिभुज भी है, आइए देखते हैं। तो 12वां त्रिभुज हमारा ये हो गया, ये वाली लाइन, इसको पकड़ के लेकर आइए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये त्रिभुज, ये कितना हो गया? 12वां त्रिभुज। कितना हो गया? ये हो गया 12वां त्रिभुज। और 13वां त्रिभुज कहाँ है? तो इस वाली लाइन को पकड़िए और ऐसे लेकर आइए, और ये पूरी लाइन, देख रहे हैं ना, ये पूरी लाइन, तो ये पूरी लाइन हो गई हमारी 13वां त्रिभुज। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो 13 त्रिभुज है। लेकिन क्या एग्जाम में आप इतना गिनने बैठेंगे? अगर आप एग्जाम में इस तरीके से गिनेंगे, तब तो आप मुश्किल से, अगर वीडियो जैसे एग्जाम में आप जा रहे हैं, तो मुश्किल से 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने की ट्रिक क्या होती है, हम अब वो देखेंगे। पहले तो हमने गिन के बता दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या वाकई में 13 त्रिभुज बनते हैं। तो मैंने आपको गिन के बताया कि हाँ, वाकई में 13 त्रिभुज बनता है। लेकिन अब इसके ट्रिक, यानी आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो आधार लाइन है, ये जो आधार लाइन है, वह कितने भागों में बटा है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहां से यहां तक एक त्रिभुज, यहां से यहां तक दूसरा त्रिभुज, और यहां से तीसरा त्रिभुज। यानी कि कुल मिला के ये 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? तो ये एक भाग, ये दूसरा भाग, और ये है तीसरा भाग। यानी ये जो पॉइंट जो मिल रहा है ना, यहां से यहां तक का पॉइंट, फिर यहां से यहां तक का पॉइंट, फिर यहां से यहां तक, यानी कुल मिला के कितने भागों में एक त्रिभुज, यानी ये जो त्रिभुज की नोकें हैं कितने भागों में काट रही? 3 भागों में काट रही हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, 1, 2 और 3 इस तरीके से एक संख्या लिख लेनी है। एक के सामने एक लिखना है, ठीक है,
ये ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक के सामने एक लिखना है और इस एक को 2 से जोड़ देना है। तो एक को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस किया है, ठीक। और इस 3 को इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 को इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि अब इनको आपस में जोड़ दीजिए तो 6 3 9 1 10, यानी टोटल त्रिभुज कितने हुए, 10 हुए। लेकिन अब क्या करना है, अब दूसरा स्टेप, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अल्टरनेट जोड़ेंगे। तो अल्टरनेट में इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे और फिर इसको नहीं जोड़ेंगे। तो 10 त्रिभुज हमने इसको गिन के बताया और इसको इस 3 त्रिभुज को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 10 3 कितना हो गया, 13, और ये हमारे पास 13 त्रिभुज आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। हमको पता है कि पहली बार आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार और हम इसको अच्छे से बताते हैं ताकि हमें, और बाकी ये क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग करेंगे तो और आपको क्लियरिटी हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और आपके बताता हूं, एकदम आराम से। देखिए दोस्तों, कोई जल्दीबाजी नहीं पढ़ने में। आपको कभी भी जब भी कुछ आप लोग नया सीखिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए, एकदम आराम से एक एक स्टेप को सीखते जाइए। यकीन मानिए आपको रीजनिंग से कभी जिंदगी में डर नहीं लगेगा और आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। क्या होता है, जब हम किसी सब्जेक्ट से डरते हैं ना, तो हम लोग बस किसी एक फील्ड को चुन लेते हैं कि नहीं मुझे टीचिंग में ही जाना है, क्योंकि टीचिंग में मैथ बहुत आसान आता है, रीजनिंग बहुत आसान आता है, तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इस तरीके से रीजनिंग पढ़ा दूंगा कि आपको कोई भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, कोई भी एग्जाम देने से आप डरेंगे नहीं। और जो आप कहते हैं ना कि सर मेरी मैथ वीक है, मेरी रीजनिंग वीक है, कुछ भी वीक नहीं रहेगा। बस विश्वास करके आराम से चीज़ों को देखते रहिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। वीडियो को लाइक भी जरूर कर लिया करें, क्योंकि वीडियो में लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, ठीक। इससे हम लोग को भी हौसला मिलता है। जब आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो अच्छा लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देखते हैं ट्रिक से। तो मैंने आपको बताया कि ये जो आधार लाइन है, ये जो आधार लाइन है, यह कितने भागों में कटा है। तो 3 भागों में कटा है। कौन कौन सा, ये एक भाग, ये है दूसरा भाग और ये है तीसरा भाग। तो हमने कहा कि आपको तीन ऐसे लिख लेना है, 1 2 3 नंबर ऐसे लिख लेना। अब क्या करना है, एक के सामने एक लिखना है, ठीक, और इस एक को 2 से जोड़ देना है। तो 1 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर इस 3 को 3 से जोड़ना है। तो इस 3 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 3 कितना होता है, 6 होता है। अब क्या करिए, इन तीनों को आपस में जोड़ दिए, 6 3 9 1 10। तो 10 त्रिभुज तो हमारा ऐसे मिल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब दूसरा नियम क्या करना है, अल्टरनेट जोड़ना है। यानी पहले को हम नहीं जोड़ेंगे, दूसरे को जोड़ेंगे, फिर तीसरे को हम नहीं जोड़ेंगे। अगर चौथा होता तो चौथे को जोड़ लेते, लेकिन चौथा कोई है नहीं। तो अब हमें क्या जोड़ना है, सिर्फ ये तीन जोड़ देना है। तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज हैं, तो कुल 13 त्रिभुज हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन को हम लोग जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये भी त्रिभुज वैसे ही है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले देखना है कितने भागों में कटा हुआ है, त्रिभुज बटा हुआ है। तो ये हुआ 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यानी ये जो त्रिभुज है यह 4 भागों में बटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 4 लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे, 2 1 2 3 और 4 लिख लिए। अब मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप, एक के सामने एक लिखेंगे, फिर इस एक को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इस 3 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर इस 6 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इन चारों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 10 6 16, 16 3 19 1 20, यानी यहाँ पे कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 20 त्रिभुज, ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है कि एक पहले को नहीं लेंगे, दूसरे को जोड़ेंगे, तीसरे को नहीं जोड़ेंगे, चौथे को जोड़ेंगे। तो अब क्या है, अब ये 6 नंबर जुड़ेगा और ये 1 नंबर जुड़ेगा, यानी 6 1 7, यानी कि 7 त्रिभुज और जुड़ेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी 27, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में आपसे कहूं गिनने को तो आप गिन सकते हैं, लेकिन आपको बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए, ये 16 है त्रिभुज गिनने में आपको इतना टाइम लगा, उतने टाइम में तो आपने ट्रिक से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया और आप बता देंगे कि आपको 27 त्रिभुज है। तो क्या हमें इसको पूरा गिनने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। क्यों,
क्योंकि देखिए आपको मास्टर नहीं बनना है, ऐसा नहीं बनना कि त्रिभुज गिना के आपको बच्चों को बताना है कि देखो हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम ट्रिक के साथ साथ हम थ्योरी भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि मास्टर बनना है रीजनिंग में। तो आप बस उतनी ही पढ़ाई करें जितने से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। बाकी आगे अगर आप जब सिलेक्शन हो जाएंगे, जब सेलेक्ट हो जाएंगे, तब आप आके देखिएगा कि सर इसको कैसे गिनते हैं, एक बार और बताइए तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा, ऐसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ना, ये केबीएस में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका केबीएस 2015 या 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है केबीएस एग्जाम में। सॉरी ये नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था केबीएस एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपका वीडियो एग्जाम में आया हुआ है, वीडियो 2016-2015 का आपने एग्जाम दिया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वीडियो एग्जाम में आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो आपके तीनों के, क्योंकि मैं 3 ही एग्जाम को फोकस कर रहा हूं आपका। जैसे कि मान ले कि केबीएस है, 10 नंबर का रीजनिंग आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, वीडियो में 50 क्वेश्चन आता है, सुपर टेट में आता है। लेकिन हालांकि सुपर टेट से यहां से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, जीडी की वैकेंसी आ रही है, यानी सभी एग्जामों के लिए यह आपका बहुत ही कारगर साबित होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि जो मैंने तीनों क्लास आपको अभी तक पढ़ाया है, उन तीनों क्लास की जरूरत यहां पे पड़ेगी, उन तीनों क्लास के मेथड को जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लाया है, ताकि इससे आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कर किया जाता है तो एक मैं तरीका बताता हूं। पहले तो इन सभी को अलग अलग तोड़ दीजिए। तो ये वाला त्रिभुज हम पहले लेंगे, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, इस त्रिभुज को हम पहले देखते हैं। तो इस त्रिभुज से हम कितने त्रिभुज ज्ञात कर सकते हैं, इस आकृति से कुल कितने त्रिभुज हम ज्ञात कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए कितने भागों में बटा हुआ है, 1 2 3, 3 भागों में बटा हुआ है। यानी कि इस आकृति से कितने त्रिभुज निकलेंगे, 9 त्रिभुज निकलेंगे। अब कहेंगे सर ये कैसे 9 त्रिभुज हुआ। तो दोस्तों अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जाइए पहले वाले वीडियो, प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने रीजनिंग की, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको रीजनिंग लिखा होगा, रीजनिंग वीडियो सुपर टेट वीडियो का। तो वहां से आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे त्रिभुज आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 9 त्रिभुज। अब देखिए, अब हम चलेंगे इस फिगर पे, इस वाली आकृति को हम लेते हैं, ये वाली आकृति, यानी दूसरी आकृति हमारी कौन सी है, ये वाली, ठीक। ये वाली हमारी दूसरी आकृति है, इसको हम देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये कितने भागों में बटा हुआ, 1 और 2 भागों में बटा हुआ। तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हमें मिलेंगे 6 त्रिभुज। कितने मिले, यहाँ पे 9 मिले, यहाँ पे 6 मिले। तो 9 6 कितना होता है, 15 त्रिभुज हमें ऐसे मिल गए। अब देखिए 15 1 और ये 16वां त्रिभुज, ये देखिए ये वाला हो गया हमारा 16 त्रिभुज, यानी ये वाला हो गया कितना, 16 त्रिभुज। अब 17 त्रिभुज कौन सा है, 17वां। तो 17वां त्रिभुज ये है, ये हो गया हमारा 17 त्रिभुज। यानी कुल मिला के इसमें कितने त्रिभुज हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो ये हमें कितना, ये हो गया हमारा 17वां त्रिभुज। और भी कोई त्रिभुज बन रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल बन रहा है। कौन बन रहा है भाई, तो देखिए अगर इस लाइन को हम ऐसे खींचते हुए, ये जो डायगोनल है इसको ऐसे खींचते हुए इसको इधर लेके जाएं, तो 17 1 कितना हो गया, 18 त्रिभुज। यानी इससे मिल गया हमारा 18 त्रिभुज, ठीक। अब देखिए इसी डायगोनल से जाते हुए इधर को अगर जाएंगे तो ये हो गया हमारा 19 त्रिभुज। कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 19वां त्रिभुज। कितना त्रिभुज हो गया दोस्तों, तो 19वां त्रिभुज, यानी कि 19वां। और अब कितने हैं, एक और बन रहा है आपका, यानी इस आकृति में टोटल 20 त्रिभुज कैसे हैं। तो ये देखिए ये वाली लाइन, देखिए ये वाली लाइन यहां से और यहां से, ये पूरी लाइन क्या कर रही है आपकी, एक बना रही है त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज बना रही है, तो इसको मैं ब्लैक लाइन से कर दूं तो देखिए ये और ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, दोनों इन दोनों रेखाओं के मिलने से। तो ये हो गया आपका 20वां त्रिभुज। यानी कि इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप बताएंगे 20 त्रिभुज हैं। कैसे, वो मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। तो ऐसी आकृति, ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका एसएससी CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज। तो देखिए मेरा प्रयास यही है कि त्रिभुजों की संख्या से इतने टाइप का मैं क्वेश्चन करा दूं, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ताकि कभी भी आप अगर रीजनिंग देने जाए, देखिए एक बार ईमानदारी से बस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से बस आपको रिवीजन करना रहेगा। नोट्स जरूर बनाते रहिए, खुद का नोट्स बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आपको तुरंत उसको जितना मैं स्टेप बता रहा हूं ना, उन स्टेप को भी ध्यान से देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने इस त्रिभुज पे। अब ये आकृति दी हुई है और इसमें आपको बताना है कि दी गई आकृति में
कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग पिछले जो क्लासों में पढ़ा था, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग का वो होगा कि जो पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ा था उसका यूज होगा। कैसे? तो देखिए ये वाला आकृति मैंने आपको दूसरी क्लास में ही बताया था कि इस वाली आकृति जब भी ऐसे दो वर्गों को जोड़ के कोई त्रिभुज बने तो उसको कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको दूसरे क्लास में पढ़ाया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यानी दो वर्गों से मिलकर जब कोई आकृति बनती है तो उसमें कुल कितने त्रिभुज बनते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि इस वर्ग के अंदर, पहले वर्ग के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 हैं। तो मैंने क्या बताया था, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10, यानी इस वाले वर्ग में कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। अब देखिए अब इस वाले वर्ग में भी कितने त्रिभुज हैं, तो 10 त्रिभुज हैं, क्योंकि ये भी 5 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 10 त्रिभुज। तो यहां पे हो गया हमारा 10 त्रिभुज। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब दो वर्ग आपस में मिलते हैं तो दो और त्रिभुजों का भी निर्माण होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, तो देखिए ये वाला त्रिभुज, ये एक कंप्लीट त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ये हो गया 11वां त्रिभुज। और ये वाला देखिए, ये वाला हो गया हमारा 12वां त्रिभुज। यानी कि ऐसे वर्गों से मिलने से दो और यहाँ पे वर्ग बन रहे हैं, यानी त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और बन गया, यानी ऊपर कुल कितने, यानी इस वर्ग से कुल कितने त्रिभुज प्राप्त हुए, तो हम कहेंगे 22 त्रिभुज हमको यहां से प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब ये वाला फिगर देखिए, ये वाला फिगर आप देखेंगे ऐसे वाला, तो ये फिगर मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि ऐसा अगर आपको फिगर हो और आपको पूछे कि आकृतियों की संख्या कितनी है, तो इसको आपस में देखेंगे कितने भागों बटा 2 भागों में, और इसको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज तो ऐसे मिल गया यहाँ पे, और उसी तरीके से 3 त्रिभुज इस फिगर से मिल गया, ठीक, इस फिगर से मिल गया, ये हो गया 3 त्रिभुज। तो यहाँ पे भी 3 त्रिभुज मिल रहा है, यानी 22, यहाँ पे 22 3 कितना हो गया 25, और 25 3 28। क्या हमें 28 त्रिभुज मिल रहा है, तो नहीं, 28 त्रिभुज से आपको 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो कुल 32 त्रिभुज हैं। वो कैसे हैं, तो 28 तो हमने ज्ञात कर लिया, 22 इस वाली आकृति से मिला, टोटल इस वाली आकृति से, 3 इस वाली आकृति से मिला, और 3 इस वाली आकृति, यानी 22 3 25, और 25 3 कितना हो गया 28। अब हमें 4 आकृतियों को और ढूंढना है, यानी 4 त्रिभुजों को और ढूंढना है। तो ये वाली जो ब्लैक लाइन है इसको ऐसे खींचिए, ये क्या है, ये एक कौन सा शेप है, ये एक होता है ना लॉकेट टाइप का, लॉकेट में जो इस तरीके से आप लोग शेप पहनते हैं, तो ये इस लाइन को अगर ऐसे खींचेंगे तो एक लाइन, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ठीक, यानी 28 1 29, और इसी त्रिभुज से ऐसे लेके आएंगे तो ये हो गया 30, यानी कि 2 त्रिभुज इधर बना तो 2 त्रिभुज तो इधर भी बनेगा ना मेरे भाई। अगर 2 त्रिभुज इस लाइन को बना मिलने से, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लाइन थी इस लाइन के मिलने से आपका 2 त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा, तो एक ये वाली पूरा ये जहां पे ग्रीन हो रहा है वहां पे देखते रहिए अच्छे से, ये पूरा ग्रीन, और फिर ये पूरा एक, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला, तो ये भी एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहां से बनेगा, तो 2 त्रिभुज इस लाइन को मिलाने से, इस लाइन को मिलाने से 2 त्रिभुज तो यहां से भी बना था ना, तो ये एक त्रिभुज ये बन गया, फिर इसी लाइन को ऐसे मिला के इधर ले जाएंगे तो ये त्रिभुज एक बन गया। यानी 28 हमें पहले मालूम था और 4 इधर मालूम हो गया, 2 2 4, तो 28 4 कितना होता है 32 त्रिभुज। यानी इस फिगर में आपका 32 त्रिभुज है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों देखो, देखिए आरओ की वैकेंसी आने वाली है समीक्षा अधिकारी के, उसमें सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है, उसमें ओ लेवल नहीं मांगता है। लेकिन जो एआरओ की वैकेंसी आने वाली है उसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका ओ डिग्री ओ लेवल मांगता है। तो एआरओ में भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। पिछली बार के पेपर में 13 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हुए हैं। इसीलिए मैं रीजनिंग इसलिए जब पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि आने वाले एग्जाम में रीजनिंग की मात्रा अच्छी खासी है, इसीलिए आपको पढ़ना है। केबीएस में 10 क्वेश्चन, यूपी पुलिस में 25 से 30 क्वेश्चन आता है, शायद 25 क्वेश्चन हो गया होगा अब। उसी तरीके से आपका वीडियो एग्जाम की आने वाली है, वीडियो एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे आएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपका आंसर देना है और बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक। ये आपका होमवर्क रहेगा, 5वां क्वेश्चन।
कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग जब अगले वाले टॉपिक पढ़ेंगे वर्गों का स्क्वायर, तो पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद से हम लोग वर्गों का आकृति ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखिए, अब त्रिभुजों की आकृति यानी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क देना, इसको भी ऐसे पहले इस फिगर को तोड़ेंगे, फिर इस फिगर को तोड़ेंगे, फिर इस फिगर को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे कितने त्रिभुज इसमें निकल रहे थे। ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क वाले क्वेश्चन को आपको जरूर ट्राई करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अब देखिए, त्रिभुजों की आकृति से ये लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इसको सॉल्व करना है। ये छठा क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग तोड़ेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक। अब मैं पूछूं इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप पहली क्लास याद करिए, हम लोग क्या करते थे 1, 2 और 3, यानी कि इसमें कुल कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, और इनको क्या करते थे आपस में जोड़ लेते थे, तो 3 2 5 1 6, यानी कि 6 त्रिभुज है। लेकिन यहां पे एक लाइन खींच देने से अब कितने त्रिभुज हो गए, इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है ना, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे बताना होता है कि इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो मैं कहता 15, मैं कहता 15 त्रिभुज हैं। कैसे, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए, ऐसी आकृति को हम लोग जब भी याद करेंगे तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहली जो आकृति थी जो अभी मैंने बनाया था ये वाली, इसको कितने भागों में बांटा गया था, तो 3 भागों में बांटा गया था। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 लिख लेंगे और इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे 6 त्रिभुज, ठीक। 6 त्रिभुज हो गया ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब पहली क्लास में कि ऐसे त्रिभुजों को 3 भागों में, देखे 3 भागों में कटा हुआ है और इनको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पे बनेगा कितना 6 त्रिभुज। तो 6 त्रिभुज हमने लिख लिया, ठीक। लेकिन ये जो दूसरी लाइन खींची गई है, इन लाइनों के बाद ये जो लाइन खींची गई है, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा लाइन है, यानी कि इसको हम दूसरी लाइन लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दूसरी लाइन से 2 स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 2 3 किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस 1 से यहां पे 2 करेंगे, ठीक। जैसे कि 1 2 3 लिखा, 6 त्रिभुज। अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 3 और 4, और इनको भी हम आपस में जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़िए, यानी कितना हो गया, 3 2 5 5 4 9, यानी कि यहां पे हो गया 9 त्रिभुज। और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15, यानी कि यहां पे कुल कितने त्रिभुज हैं, 15 त्रिभुज। अब देखिए, यहां पे मैं गिन के आपको बता सकता हूं कि 15 त्रिभुज कैसे हैं, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा और उतना हमारे पास एग्जाम में समय नहीं होगा कि हम गिनेंगे। गिनने का भी तरीका है, आप गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसको 6 भागों में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चौथा और पांचवा जो है आपका, ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये वर्ग बना रहा है, देख रहे हैं ना, यहां पे ये त्रिभुज नहीं है। लेकिन अगर हम इसको गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, लेकिन हम गिनेंगे नहीं, हमें ट्रिक सीखना है, ठीक है। ट्रिक सीख गए तो हमें गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम में गिन के क्वेश्चन नहीं करना है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को आप समझ गए, यानी ये क्वेश्चन क्या था, इसको हमने ऐसे और ऐसे 2 भागों में 3 भागों में बांटा था, और फिर हमने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐसे खींच दिया था। तो ऑलरेडी हमने 3 भागों में बांटा था, तो 1 2 3 इन सभी को जोड़े 6 त्रिभुज, ठीक। और ये एक्स्ट्रा जो लाइन था इसको हमने 2 माना। अब 2 के बाद 2 3 4, 2 3 4, क्योंकि ये भी तो 3 भागों में बांट रहा है ना, ये जो दूसरी लाइन है ये भी तो 3 भागों में बांट रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2 3 4, और इनको भी आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 9 आया। और 9 6 कितना होता है, 15 होता है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पता है कि अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए, ठीक। तो चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक। ऐसे मैंने त्रिभुज बनाए, इसको 2 भागों में मैंने काटा, ठीक। आकृति में फिगर बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूं, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। अब मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, और अब मैंने इसी को एक लाइन और खींच दिया। अब मैं कह रहा हूं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए और बताइए कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप तो ये 3 भागों में कटा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 2 और 3, और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज हो गए, ठीक। फिर ये दूसरी ये जो लाइन है इसको हम क्या मानेंगे, दूसरी लाइन मानेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 3 और 4,
इनको मैंने जब जोड़ा था तो कितना आया था, तो 9 त्रिभुज आया था, यानी कि 3 2 5 5 4 9। अब ये एक एक्स्ट्रा लाइन है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तीसरी लाइन मानेंगे। इस लाइन के बाद ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन के बाद ये कौथी लाइन है, तीसरी लाइन है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से आप करेंगे 3 4 और 5 और इनको आपस में जोड़ेंगे। तो 4 3 कितना होता है, 7 होता है, और 7 5 कितना होता है, 12 होता है। यानी यहां पे 12 त्रिभुज होगा। अब इन टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 18, 18 और 8, 18 और 9 कितना होता है, तो 18 और 9 27 होता है। यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हुए, तो 27 त्रिभुज हुए। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है दोस्तों ना कि ये वाला त्रिभुज आपका ऐसे ही बने। इसी त्रिभुज को एग्जाम में आपसे कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी पूछ सकता है। यानी यहां से ये वाली लाइन ऐसे खींच देगा, ठीक, ऐसे खींच देगा और कहेगा दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं बताइए। तो जो फिगर ये है वही फिगर ये है, बस इसका क्या हो गया है, पोजीशन बदल गया है। यानी ये जो लाइन इधर से खींचा गया है, पहले कहां से खींचा गया था, इधर से खींचा गया। अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें आकृतियों की संख्या कितनी है, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 27 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा त्रिभुजों का, जितने भी हमने पढ़ा, मतलब रीजनिंग में अब आपकी आकृतियों की संख्या में त्रिभुजों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं वो सारे टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। तो आपको अच्छे से ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एकदम आराम से देखते रहिए, इतनी ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, एक साथ लग के हमारे साथ मेहनत कर लीजिए। जितनी ईमानदारी से मैं आपको पढ़ाता हूं उतनी ईमानदारी से, शिद्दत के साथ अगर आप क्लास लेंगे तो पहले तो आप कभी बोर नहीं होंगे, आपका नोट्स तैयार होगा और आप रीजनिंग के धीरे धीरे इतने अच्छे तरीके से आपको रीजनिंग आ जाएगी। या अदर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूं, जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया है, रीजनिंग सलाह पढ़ाना शुरू किया, तो एक एक करके धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। और आप फटाफट हर एक एग्जाम में, जिस एग्जाम में बैठ जाओगे उस एग्जाम को ही निकाल लोगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, जिसमें भी आपका रीजनिंग आता हो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में, यानी जब हम अगला नेक्स्ट रीजनिंग का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्गों का संख्या ज्ञात करना, यानी वर्गों की संख्या ज्ञात करना, यानी स्क्वायर में। जैसे कि फिगर कैसे दिया रहेगा, एक मैं आपको डेमो में दे देता हूं। इस तरीके से आपका फिगर रहेगा, इस तरीके से कटा रहेगा ये। ठीक है, 1 2 3, फिर इस तरीके से 1 2 3, और आपको पूछेगा कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं, यानी वर्गों की संख्या पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करिए। अपने दोस्तों में जितने भी आपके छोटे भाई बहन यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जो भी जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उनके एग्जाम में रीजनिंग आ रहा है तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ठीक है, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगता, बस इतना ही चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में 1 या 2 लोगों में जरूर शेयर किया करिए। धन्यवाद।